कभी कभी इतिहास सिर्फ उन कहानियों को दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, नहीं तो उसके पास कुछ ऐसी भी सच्चाइयां होती है जो कभी बाहर आ नहीं पाती, उसे दबा दी जाती है। हम बात कर रहे हैं सी शंकरन नायर की, जो भारत की आजादी के लड़ाई में बंदूक लेकर नहीं बल्कि कानून के हथियार लेकर एक लड़ाई लड़े थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाई थी और दुनिया के सामने ब्रिटिश एम्पायर के हिपोक्रेसी और ब्रूटैलिटी को एक्सपोज कर दिए थे, जैसा कारनामा की आजादी के टाइम तक शायद कोई कर नहीं पाया। पर फिर भी इतिहास में इनके बारे में कुछ नहीं बताया, सब कुछ दबा दिया। लेकिन अब भाई केसरी चैप्टर 2 नाम से जो एक मूवी आई है, उसमें इनके बारे में बहुत कुछ अच्छे से दिखाया है। इस फिल्म की कहानी 1919 के बाद से स्टार्ट होती है, जब जालियांवाला बाग में जब ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी मर्जी के हजारों लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। उनमें महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और सबके सब निहत्थे भी। पर फिर भी जनरल डायर ने दया नहीं दिखाई, तो शंकरन नायर दिलरित गिल नाम के एक महिला के साथ मिलकर जनरल डायर और ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ कोर्ट केस लड़ते हैं। जनरल डायर का कहना था कि बाग में इकट्ठे हुए लोग आतंकवादी थे जिनके हाथों में हथियार थे और वो लोग ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर अटैक किए। तो यहाँ शंकरन नायर साबित करना चाहते हैं कि जालियांवाला बाग की हत्याकांड जनरल डायर की पहले से किया गया एक प्लान था। वहाँ इकट्ठा हुए लोग असल में मासूम थे जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो डायर ने जो किया वो सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि डायर के इंडियंस के प्रति नफरत और उसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी की भी नतीजा था। भाई मतलब वो इसका जड़ तक पहुंच गए थे कि ये नरसंहार क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे की वजह क्या था, सब कुछ वो कोर्ट के सामने लाकर रख देते हैं। और कैसे ब्रिटिश इंडियन को ह्यूमन नहीं एनिमल समझते थे। वर्ल्ड वॉर 1 में आजादी का झांसा देके कैसे भेड़ बकरियों की तरह कटने के लिए उन्हें भेज देते थे, इंडियंस के ऊपर वो कितना जुल्म करते थे, ब्रिटिशों के सारे कारनामा वो एक्सपोज कर दिए थे। पर फिर भी क्योंकि देश ब्रिटिशों के अधीन था, तो वो जीत कर भी ये केस हार जाती है। जनरल डायर को सजा दिला नहीं पाते, पर उसके बाद उसे सजा अपने आप मिल जाता है। और इन सारी बातों को जैसे इस मूवी ने दिखाया है भाई, मानना पड़ेगा। इसमें कोर्ट रूम ड्रामा इंटेंस है, इमोशन हाई है और मीडिया के जरिए ब्रिटिश प्रोपेगेंडा को तोड़ने की जो कोशिश दिखाई गई है, यार जाके देखो। जो कोई भी अभी तक ये मूवी नहीं देखे, जाओ और जाके देखो भाई। अच्छा चलो, मूवी तो बढ़िया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मूवी में जितना जो कुछ भी दिखाया गया है वो सब सच है? अब हाँ, जालियांवाला बाग की हत्याकांड तो हम सबको पता है, उसके बारे में हम नहीं बोल रहे। लेकिन अक्षय पाजी जो कैरेक्टर निभा रही है सी शंकरन नायर के, उनका क्या सच में उनका जालियांवाला बाग की हत्याकांड के केस से कोई लिंक था, या मूवी में क्रिएटिव लिबर्टी का सहारा लेके बस? तो भाई हाँ, जितना पता चलता है लिंक तो था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। सी शंकरन नायर ब्रिटिश इंडिया के एक प्रोमिनेंट लॉयर और पॉलिटिशियन थे। उन्हें वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी शामिल किया गया था। और भाई ये एक बड़ी पोस्ट थी जो सिर्फ ट्रस्टेड इंडियन को ही मिलती थी। पर जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो शंकरन नायर ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिशों के खिलाफ ये उनका एक साइलेंट प्रोटेस्ट था। उनका कहना था, मैं ऐसे गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रह सकता जो अपने ही सिटीजन्स पर गोलियां चलवाए। लेकिन उस समय उन्होंने कोई केस फाइल नहीं किया था। असल में जो केस हुआ वो कुछ साल बाद हुआ, जब उन्होंने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की लिखी, जिसमें उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के साथ जनरल डायर और ब्रिटिश रिस्पांस पर खुलकर लिखा। और उस किताब में उन्होंने जनरल डायर के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर की भी निंदा भी की थी। तो यही बात उन लोगों को चुभने लगी और उन्होंने शंकरन नायर के ऊपर मानहानि का केस लंदन में फाइल किया। तो उसी टाइम शंकरन नायर ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ जम के आवाज उठाए थे। असल में यही तो वो चाह रहे थे। उन्होंने कोर्ट रूम को एक प्लेटफॉर्म बनाया उनका ब्रिटिश राज को एक्सपोज करने के लिए। केस टेक्निकली तो उन लोगों का डेफामेशन केस था, लेकिन शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग का हत्याकांड पूरा का पूरा चैप्टर वहां खोल दिया और दिखा दिया कि ब्रिटिश माइंडसेट कैसा है, उनका इंडियन के प्रति सोच कैसा है। भाई ये उनके ही जमीन में जाकर उन्हें ही कटघरा में खड़ा कर दिया और ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ खुल के बोला। सोचो है किसी में इतनी हिम्मत? पर फिर भी ये केस हार गए क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथों में था। तो हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड के केस से शंकरन नायर के लिंक तो है, लेकिन कुछ इस तरह से। वो उस हत्याकांड के तुरंत बाद केस नहीं लड़े थे। उस हत्याकांड को निंदा करते हुए जब उन्होंने अपनी किताब में लिखा और वो किताब पढ़कर जब इनके ऊपर मानहानि का केस हुआ था, तब वो ये केस लड़े थे इस इंसिडेंट से 4-5 साल बाद। पर मूवी में उस चीज को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया है। असल में शंकरन नायर ने जनरल डायर के बारे में किताब में मेंटली अनस्टेबल लिखा था, पर इसमें वो उसे प्रूव कर रहे हैं। मतलब जो चीज उन्होंने रिसर्च करके किताब में लिखा था वो इसमें विजुअली दिखा रहे हैं। और असल में उसी वजह से इनके ऊपर मानहानि केस किया गया था। तो जैसे शंकरन नायर को उस हत्याकांड के बारे में बोलने का मौका मिल गया और वो लंदन में जाके ब्रिटिशों का सारा काला चिट्ठा खोल दिए, वैसे इस मूवी में वो अक्षय पाजी के वो डायलॉग डाला है और उसके
बाद उन्हें मीडिया के सामने बोलने का चांस मिल गया। तो वो क्या किए क्लाइमैक्स में आपने देखा होगा। उधर भी मान आने का केस में सच्चाई बाहर आया और इधर भी, अब समझ रहे हो ना। बाकी इस्तीफा के बाद को मूवी में थोड़ा चेंज किया है। रियल में वो शायद तुरंत इस्तीफा दे दिए थे और इसमें थोड़ा टाइम लेने के बाद, केस लड़कर खत्म होने के बाद जाके, क्योंकि वो सब कोर्ट रूम ड्रामा के जरिए सच्चाई को दिखाना था। आप समझ सकते हो मेकर्स ने ऐसे ही इन सब बातों को कनेक्ट किया है। तो वहाँ मेकर्स रील और रियल में थोड़ा फर्क दिखाया है, लेकिन ऑडियंस तक जिस बात को पहुंचाना था वो पहुंचा दिए। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के असली डेथ फिगर्स को छुपाया गया था। इसके लिए उस टाइम मीडिया का यूज ब्रिटिश क्राउन ने कितने चतुराई से किया था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी ब्रिटिश एम्पायर के लिए कितनी बड़ी थ्रेट थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक आदमी ने पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी, सी शंकरन नायर। भाई वो ब्रिटिश सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन जब उन्हें सच और सिस्टम के बीच चुनना पड़ा तो उन्होंने सच को चुना और ब्रिटिशों के बैंड बजा दिया। और क्या ये सारी बात हम सबको पता था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्रिटिशों ने इन सारी बातों को दबा दिया था और इतिहास से ही मान लो कि सी शंकरन के नाम को ही मिटा दिया था। लेकिन ये केसरी चैप्टर 2 ने ऑडियंस को फिर से उनके बारे में जानने को मजबूर कर दिया। देखकर अच्छा लगा। वैसे आप ये मूवी अभी तक देखे कि नहीं? देख लिए हो, अच्छा लगा और जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में और भी जानना चाहते हो और नहीं देखे हो तो सरदार उधम मूवी को भी मिस मत करना भाई। ठीक है, तो भाई बस ये था केसरी चैप्टर 2 को लेकर एक वीडियो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।